नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक सवाल का जवाब दिल से दीजिए। क्या आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है? आप जानते हैं कि कब बाय करना है और कब सेल? फिर भी क्या ऐसा होता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद भी नुकसान में बदल जाता है? या क्या आप कभी गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बस हारे हुए पैसे वापस लाने के लिए? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी और एनालिसिस के बारे में नहीं है। अक्सर मार्केट में हम सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ते हैं। वो लड़ाई है हमारे डर से, हमारे लालच यानी कि ग्रीड से और हमारे इमोशन से। सच तो ये है कि 80% ट्रेडर्स के फेल होने का सबसे बड़ा कारण उनकी गलत मेंटल अप्रोच होती है, और इसी समस्या का एक ही जवाब है, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम जैरेड टेंडलर की इस रेवोल्यूशनरी किताब के गहरे रहस्यों को जानेंगे। जैरेड टेंडलर कोई आम ट्रेडर नहीं है, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कई बड़े और सफल ट्रेडर्स के साथ काम किया है और उनके अनुभव को इस किताब में संजोया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टेंडलर कैसे हमारे कॉमन मेंटल मिस्टेक्स को पहचानते हैं, जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो और लैक ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद हम उनके दिए हुए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को समझेंगे जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग को एक खेल की तरह कैसे खेला जाए, जहां सफलता बस आपकी स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि आपकी सोच की ताकत पर निर्भर करती है। अगर आप ट्रेडिंग में एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम। मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग की शुरुआत ही एक सीधे सवाल से होती है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो आपको हर बार उतना प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? जैरेड टेंडलर कहते हैं कि इसका जवाब टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट में नहीं बल्कि ट्रेडर्स के दिमाग में है। वो बताते हैं कि ट्रेडर्स अक्सर दो तरह की गलतियां करते हैं। इमोशनल मिस्टेक्स, ये गलती तब होती है जब आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं, जैसे डर, फियर। नुकसान होने का डर इतना ज्यादा होता है कि आप सही मौके पर ट्रेड ही नहीं लेते। लालच, ग्रीड, जब आप छोटे प्रॉफिट से खुश नहीं होते और ज्यादा के चक्कर में अपने स्टॉप लॉस को बदल देते हैं। गुस्सा, एंगर, जब आप गुस्से में आकर बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। एनालिटिकल मिस्टेक्स, ये गलती तब होती है जब आपके पास सही जानकारी नहीं होती या आप गलत इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रॉन्ग साइजिंग, अपने अकाउंट के हिसाब से बहुत बड़ा ट्रेड साइज लेना, या पुअर स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस नहीं लगाना। द रियल प्रॉब्लम, द मेंटल टिल्ट। चैप्टर 1 में जैरेड टेंडलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मेंटल टिल्ट। ये एक ऐसी अवस्था है जब आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप गलत फैसले लेते हैं। ये तब होता है जब आपने 2 या 3 ट्रेड्स में नुकसान उठाया हो और अब आप नॉर्मल सोचने की क्षमता खो चुके हैं। आप इस अवस्था में गलती पर गलती करते जाते हैं। टेंडलर बताते हैं कि ये टिल्ट सिर्फ इमोशंस की वजह से नहीं बल्कि उस इमोशन को समझ ना पाने की वजह से होता है। द सॉल्यूशंस फाउंडेशन, अ प्रोसेस नॉट जस्ट अ फिक्स। इस चैप्टर में टेंडलर ये साफ करते हैं कि आपके ट्रेडिंग का मेंटल गेम सिर्फ एक प्रॉब्लम को ठीक करने से नहीं सुधरेगा। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक नियम बनाना काफी नहीं है, इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। किताब का उद्देश्य आपको ये सिखाना है कि कैसे अपने मेंटल मिस्टेक्स को पहचानें, उनके कारण को समझें और उन्हें सुधारने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाएं। अंत में वो बताते हैं कि आपके ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग है, और सफल होने के लिए आपको पहले अपने आप को जीतना होगा। चैप्टर 2, आपकी प्रॉब्लम्स की असली वजह क्या है? नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग की सफर में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हमारे इमोशंस हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुस्से, डर और लालच जैसे इमोशंस बार बार क्यों लौट आते हैं? जैरेड टेंडलर कहते हैं कि सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं कि बस और मेहनत करेंगे या अगले बार कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये एक गलत सोच है। इससे आप ऐसी समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। इस चैप्टर में टेंडलर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आपकी ट्रेडिंग की सारी गलतियों की जड़ सिर्फ 1 या 2 मेंटल लीक्स में छुपी होती हैं। मेंटल लीक्स, आपके ट्रेडिंग के बकेट में छेद, होल्स। आपके ट्रेडिंग अकाउंट को एक पानी भरी बाल्टी, बकेट की तरह समझिए।
आप स्ट्रैटेजी और एनालिसिस से इस बाल्टी में पानी भरते हैं, यानी कि पैसे। लेकिन अगर उस बाल्टी में छेद होंगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, भले ही आप कितना भी पानी भरते रहें। ये छेद ही आपके मेंटल लीक्स हैं। ये एक ऐसी आदत या कमजोरी है जो बार बार होती है, जैसे एक ही गलती बार बार दोहराना। शायद आप हमेशा एक ही तरह की मार्केट कंडीशन में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बिना प्लान के ट्रेड लेना। जब आप ट्रेड के बीच में ही अपना फैसला बदल लेते हैं, बिना एनालिसिस के ट्रेड करना, सिर्फ इसलिए ट्रेड में घुसना क्योंकि आपको लगता है कि आप एक बड़ा मौका छोड़ रहे हैं। टेंडलर कहते हैं कि जब तक आप इन लीक्स को पहचानेंगे नहीं, आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। द इमोशनल साइकिल, गलतियों का चक्रव्यूह। इस चैप्टर में टेंडलर एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, द इमोशनल टेक्निकल साइकिल। ये एक विशेष साइकिल है। इमोशनल एरर, आप डर के कारण एक अच्छा ट्रेड मिस कर देते हैं। टेक्निकल मिस्टेक, अब इस ट्रेड से आपको प्रॉफिट नहीं मिला, आप अपने प्लान को इग्नोर करके गलत ट्रेड ले लेते हैं सिर्फ रिग्रेट से बचने के लिए। फाइनेंशियल लॉस, इस गलत ट्रेड से आपको नुकसान होता है। हाइटेंड इमोशन, अब आप और भी गुस्से या घबराहट में आ जाते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है, जिससे आप और भी गलतियां करते हैं। टेंडलर कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले उस असली वजह को पहचानना होगा जो इस साइकिल को शुरू करती है। इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। आने वाले चैप्टर्स में टेंडलर बताएंगे कि कैसे आप इस मेंटल टिल्ट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी असली वजह को पहचानना जरूरी है। तो अब हम अगले कदम पर चलेंगे जहां टेंडलर बताते हैं कि कैसे इस असली वजह को ढूंढा जा सकता है। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, अपनी समस्या को पहचानना। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने समझा कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्याएं हमारे दिमाग से आती हैं, लेकिन अपनी समस्या को पहचानना ही सबसे मुश्किल काम है। जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में बताते हैं कि जब तक आप अपनी गलतियों को सही तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक उन्हें ठीक करना मुश्किल है। टेंडलर कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है, तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य आपको एक आईना यानी मिरर दिखाना है, जिसमें आप अपनी सबसे बड़ी मेंटल वीकनेसेस को देख सकते हैं। मेंटल मिस्टेक्स को पहचानने का तरीका, टेंडलर ने इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिया है। अपनी गलतियों को लिखना यानी जर्नलिंग। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा। इसमें सिर्फ आपके ट्रेड्स के डिटेल्स ही नहीं, बल्कि उस ट्रेड को लेने से पहले और बाद में आपकी मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट क्या थी, ये भी लिखना है। एक अच्छी जर्नल में क्या लिखें? ट्रेड लेने से पहले आपका मूड कैसा था? कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, डर या गुस्सा? ट्रेड के दौरान आपको कैसा फील हो रहा था? होल्डिंग ऑन टू अ लूजिंग ट्रेड, टेकिंग प्रॉफिट टू अर्ली। जब ट्रेड खत्म हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था? नुकसान पर गुस्सा, प्रॉफिट पर लालच। आदत को पहचानना यानी आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। जब आप 100-200 ट्रेड्स का डेटा लिख लेते हैं तो आपको अजीब से पैटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, तब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या हर बार जब आपको नुकसान होता है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। ये पैटर्न्स ही आपके मेंटल लीक्स हैं। कोर प्रॉब्लम तक पहुंचाना, टेंडलर कहते हैं कि एक गलती के पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे रिवेंज ट्रेडिंग का असली कारण गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं, बल्कि अपने आप पर विश्वास की कमी हो सकती है। जब आपको लगता है कि आप एक बढ़िया ट्रेडर नहीं हैं, तो आप जल्दी से अपने नुकसान को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे और ज्यादा नुकसान होता है। इमोशन वर्सेस बिहेवियर को अलग करना। चैप्टर 3 में टेंडलर ये भी समझाते हैं कि आपके इमोशन यानी भावना और बिहेवियर यानी व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क होता है। इमोशन, ये आपके दिल में उठने वाली फीलिंग है, जैसे डर। बिहेवियर, ये वो काम है जो आप उस फीलिंग के कारण करते हैं, जैसे डर के कारण आप अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं। टेंडलर कहते हैं कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उस इमोशन से उठने वाले बिहेवियर को बदलना चाहिए। इसका मतलब डर को महसूस कीजिए, पर डर की वजह से गलत काम मत कीजिए। इससे आप अपनी गलतियों पर ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। इस चैप्टर से मुख्य सीख, अपनी ट्रेडिंग की गलतियों को ठीक करने के लिए सबसे पहले उन्हें सही तरीके से समझना जरूरी है। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना और अपने व्यवहार के पैटर्न्स को पहचानना ही आपको अपने मेंटल लीक्स की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। चैप्टर 4, आपके मेंटल लीक्स को ठीक करने का तरीका। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि हमारे ट्रेडिंग के नुकसान की असली वजह हमारे इमोशंस और मेंटल लीक्स हैं। अब सवाल यह है कि इन लीक्स को कैसे ठीक करें। जैरेड टेंडलर बताते हैं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके 3 मुख्य कदम हैं: अनकवर, एलिमिनेट और ऑप्टिमाइज। पहला कदम अनकवर।
यानी पहचानना। हर गलत ट्रेड या फैसले के पीछे एक मूल कारण होता है। टेंडलर इसे ढूंढने के लिए चेन ऑफ वाइज का सुझाव देते हैं। अपने आप से बार बार मैंने ऐसा क्यों किया सवाल पूछिए जब तक आप समस्या की जड़ तक न पहुंच जाएं। हो सकता है कि गुस्से में किया गया ट्रेड का असल कारण डर या कॉन्फिडेंस की कमी हो। दूसरा कदम एलिमिनेट यानी हटाना। जब आपको असली वजह पता चल जाए तब उसे ठीक करने का वक्त आता है। सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। टेंडलर कहते हैं कि आपको एक नया नियम यानी रूल बनाना होगा। जैसे जब भी मुझे गुस्सा या लालच महसूस हो, मैं 30 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ये नियम आपके दिमाग को गलत व्यवहार करने से रोकता है। तीसरा कदम है ऑप्टिमाइज यानी बेहतर बनाना। अब आपको सिर्फ बुरी आदत को हटाना नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक अच्छी आदत डालनी है। जब भी आप सही फैसला लें तो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। इससे आपका दिमाग बेहतर व्यवहार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होता है। याद रखिए, आपका दिमाग एक मसल की तरह है। जितनी ज्यादा आप इन कदमों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका ट्रेडिंग माइंडसेट मजबूत होता जाएगा। और यही है आपकी सफलता का असल राज। चैप्टर 5 द मेंटल गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर एंड डिसिप्लिन। इस चैप्टर का पहला हिस्सा कॉन्फिडेंस पर है। आपको लगता होगा कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन टेंडलर कहते हैं कि ये इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सही काम करेंगे, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो। टेंडलर बताते हैं कि आपके ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस 2 चीजों से बनता है। प्रोसेस बेस्ड कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आपको तब मिलता है जब आप अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ सही करते हैं। आउटकम बेस्ड कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट होने पर मिलता है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट होने पर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो एक नुकसान से आपका कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाएगा। इसीलिए टेंडलर कहते हैं कि आपको अपने प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। अगर आपने प्लान के मुताबिक ट्रेड किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चाहे वो ट्रेड हारे या जीते। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, डर। हर ट्रेडर को डर लगता है, चाहे वो ट्रेड लेने का डर हो या ट्रेड होल्ड करने का। टेंडलर कहते हैं कि आपको डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसे सही से समझना चाहिए। टेंडलर डर को 2 हिस्सों में बांटते हैं। लॉजिकल फियर, ये डर तब होता है जब मार्केट की कंडीशंस आपके प्लान के खिलाफ होती हैं। ये एक तरह से अलार्म है जो आपको रोकता है। इमोशनल फियर, ये डर तब होता है जब आपके दिमाग में पिछले नुकसान का डर बैठा हो। ये आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। टेंडलर कहते हैं कि आपको इमोशनल डर को पहचानना और उसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। एक बार जब आप इस डर को पहचान लेते हैं तो इस पर काम करना आसान हो जाता है। आप उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हैं, उसके पीछे की वजह को समझ सकते हैं और उसके अनुसार नियम बना सकते हैं। अंत में टेंडलर इस चैप्टर में डिसिप्लिन को गहराई से समझाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि आपका नेचुरल माइंडसेट बन जाना है। डिसिप्लिन एज अ मसल, टेंडलर कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ये मजबूत होता है। हर बार जब आप एक छोटा सा नियम फॉलो करते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग ना करना, तो आप अपने डिसिप्लिन को और मजबूत बनाते हैं। रूटीन का महत्व, डिसिप्लिन बनाने के लिए एक ट्रेडिंग रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आपके ट्रेड लेने से पहले की तैयारी, ट्रेड के दौरान के नियम और ट्रेड के बाद का एनालिसिस सब शामिल होता है। अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए, अपनी गलतियों को लिखिए और उन्हें सुधारिए। ये आदत आपके दिमाग को सिखाएगी कि गलती करने से नुकसान होता है और सही काम करने से सफलता मिलती है। इस चैप्टर की सीख ये है कि एक सफल ट्रेडर सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक मजबूत और डिसिप्लिन दिमाग बनाता है। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव से परे होकर अपने फैसलों पर अडिग रह पाते हैं। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग का ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। पिछले चैप्टर्स में हमने समस्या को पहचाना, उसे ठीक करने का तरीका जाना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की बुनियाद रखी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इस ज्ञान का क्या करें? जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में बताते हैं कि आपके ट्रेडिंग का मेंटल गेम कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये आपकी रोज की आदत है। और इस आदत को बनाने के लिए आपको एक ट्रेडिंग रूटीन की जरूरत है। ये रूटीन आपके ट्रेडिंग के 3 हिस्सों में बढ़ता है: ट्रेड से पहले, ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद। 1. ट्रेड से पहले, तैयारी का समय। यह हिस्सा सबसे जरूरी है। आपको मार्केट में घुसने से पहले एक मजबूत मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल स्टेट में होना चाहिए। माइंडसेट चेक, सुबह उठकर या ट्रेड करने से पहले अपने आप से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। अगर आप गुस्सा या स्ट्रेस में हैं तो शांति से बैठकर अपने इमोशंस को पहचानिए, या फिर कुछ देर के लिए ट्रेड मत कीजिए। प्लान रिव्यू, हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करें। अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस रूल्स को फिर से पढ़ें।
यह आपके दिमाग को तैयार करता है और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से रोकता है। प्रैक्टिस विद फोकस। टेंडलर कहते हैं कि आपको हर दिन अपने मेंटल गेम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिल्कुल जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है। आप अपने दिमाग को तैयार कर सकते हैं मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। 2. ट्रेड के दौरान डिसिप्लिन का पल। जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो ये समय सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का होता है। फॉलो योर प्लान। अपने प्लान पर अडिग रहें। इमोशंस जैसे डर या लालच आपको प्लान बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग को नियमित करना होगा। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। टेंडलर इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग करते समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अपना फोन बंद करें, सोशल मीडिया को चेक ना करें। आपका फोकस सिर्फ मार्केट और आपके प्लान पर होना चाहिए। टेक ब्रेक्स। अगर आप 2 या 3 ट्रेड्स में नुकसान उठा चुके हैं तो तुरंत ट्रेड करना बंद करें। कुछ देर का ब्रेक लें, इससे आपको टिल्ट की स्थिति में आने से बचाया जा सकता है। 3. ट्रेड के बाद सीखने का समय। ट्रेड खत्म होने के बाद आपको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखकर रुकना नहीं है। इस समय आपको सबसे बड़ी सीख मिलती है। जर्नलिंग इज अ मस्ट। हर ट्रेड को अपने जर्नल में लिखें। सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उस ट्रेड के दौरान आपने क्या महसूस किया, कौन से नियम को तोड़ा और कहां गलती की, ये सब लिखें। फाइंड योर मेंटल लीक्स। अपने जर्नल को रिव्यू करें और वो पैटर्न्स ढूंढें जो बार बार होते हैं, जैसे मैंने हमेशा सुबह के ट्रेड्स में ओवर ट्रेडिंग की। क्रिएट अ सोल्यूशन। जब आपको एक पैटर्न मिल जाए तो उसे ठीक करने का एक नियम बनाएं। अगली बार जब आप उस स्थिति में हो तो आपको पता होगा कि क्या करना है। अंतिम संदेश, बनावट से आदत तक। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जिसे आपको रोज बनाना है। पहले ये कठिन लगेगा जैसे कोई नई आदत, लेकिन जब आप हर दिन इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो ये आपका दूसरा स्वभाव यानी कि सेकंड नेचर बन जाएगा। और जब आपका मेंटल गेम मजबूत होगा तो आपका ट्रेडिंग भी बेहतर होता जाएगा, क्योंकि आप सही फैसले ले पाएंगे, भले ही मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो। दोस्तों, हमने इस सफर को एक अजीब से सवाल से शुरू किया था। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आपको प्रॉफिट क्यों नहीं होता? इस सफर के दौरान हमने समझा कि इसका जवाब मार्केट में नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा हुआ है। हमने सीखा कि हमारे इमोशंस, हमारी सोच और हमारी गलत आदतें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। लेकिन इस किताब ने हमें सिर्फ समस्या नहीं दिखाई, बल्कि उसे ठीक करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। हमने सीखा कैसे अपनी गलतियों को पहचानें और उनकी जड़ तक पहुंचें, सिर्फ गुस्सा या डर से आगे बढ़कर। कैसे एक मेंटल रूटीन बनाएं जिससे हम अपने दिमाग को मजबूत कर सकें, और कैसे एक सफर ट्रेडर सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक मजबूत और डिसिप्लिन माइंडसेट बनाता है। अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्या आप इस वीडियो को बंद करके फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे, या आप इस ज्ञान को अपनाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे? जैरेड टेंडलर का सबसे बड़ा संदेश यही है, ट्रेडिंग का खेल एक दिन का खेल नहीं है बल्कि हर दिन का खेल है। सफलता सिर्फ एक बड़े ट्रेड से नहीं मिलती बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो और आपको लगता है कि इसने आपके माइंडसेट को बदलने की क्षमता रखती है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके कोई दोस्त या परिवार में कोई भी ट्रेडिंग से परेशान है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने मेंटल गेम को सुधार सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक या नॉलेजेबल और प्रभावशाली कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।